चलो बनाने भी तो एक पिछड़ा के टिप दोली बस हो गई ने कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल 5 पाठ प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी यही कल बताए। इसमें बताया कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, उसी को वन कहते हैं या जंगल कहते हैं, इसके विषय में बताएगा कि जो पेड़ पौधे या झाड़ियां बिना मानवीय सहयोग के अपने आप उगते हैं और विकसित होते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं या वन कहते हैं या जंगल कहते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति या वनों से लाभ। इस प्राकृतिक वनस्पति से हमको क्या लाभ, इस जंगल से हमको क्या लाभ है, वनों से हमको क्या लाभ है। तो इस लाभ को जो है 2 वर्गों में बांटा गया। 2 प्रकार का लाभ हमको होता है जंगल से, एक प्रत्यक्ष लाभ, एक अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ का मतलब जो लाभ हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम देख रहे हैं कि जंगल से हमको ही मिल रहा है, वो प्रत्यक्ष लाभ है। और कुछ ऐसे लाभ हैं जिनको हम देखते नहीं लेकिन परोक्ष रूप में हमको लाभ मिल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो लाभ हमको मिलता है, वो अप्रत्यक्ष लाभ। चलिए ठीक है, दोनों को हम बताएंगे, लेकिन पहले अप्रत्यक्ष लाभ क्या है जिसको हम देखते हैं। पहला है गोंद की प्राप्ति। गोंद कैसे बनाई जाती है, जो लोग साटने का काम लेते हैं उससे, तो गोंद एक चिपका पदार्थ जिससे कागज वगैरह सटाए जाते हैं। तो ये जो है जंगल से ही प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनके दूध में चिपचिपापन होता है, जैसे बबूल, नीम, ये सब के दूध में चिपचिपापन होता है और उसी से एक गोंद तैयार किया जाता है। तो गोंद हमको जंगल से ही मिलता है क्योंकि ये वृक्ष जंगल में होते हैं। दूसरा है कट्ठा, जिसे खैर कहते हैं। इसका भी खैर का एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष की छाल को पका करके उससे कट्ठा बनाया जाता है, जो पान में लोग लगाते हैं। तो वो भी वृक्ष, खैर का वृक्ष जो है जंगल से ही मिलता है। इसके बाद तीसरा है चमड़ा रंगने तथा पकाने के पदार्थ। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी छाल और लकड़ियां पका करके वो चमड़ा रंगने के काम में लिया जाता है, चमड़ा को पकाने के काम में लिया जाता है, जिससे चमड़ा उद्योग में वो काम में आते हैं। वो भी वृक्ष जो है हमको जंगल से ही मिलते हैं। 3 लाभ हो गया, ये दिखाई देता है, ये प्रत्यक्ष लाभ है। चौथा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो वनों पर ही आधारित है, तो उन उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है जंगल से ही प्राप्त होता है। जैसे फर्नीचर उद्योग, लकड़ी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, कागज उद्योग, ये जितने भी उद्योग हैं इनके कच्चे माल सब जंगल से ही प्राप्त होते हैं। कागज जो है वृक्ष की छाल से ही लुगदी तैयार की जाती है, उससे कागज बनाए जाते हैं। दिया सलाई की तीली बनाने के लिए उसको एक हल्के वृक्ष की
हल्की लकड़ी होती है, उससे बनाई जाती है। तो ये सारे उद्योग में जो है सहयोग वन का ही है। कच्चे माल जो है उस जंगल से ही प्राप्त होते हैं। पांचवा है आजीविका की प्राप्ति। देश के बहुत से लोग जो है आजीविका के लिए, जीविका चलाने के लिए वन पर ही निर्भर है। लकड़ी काटना, शहद इकट्ठा करना, ये सारी चीजें करके आखेट करना, ये सारी चीजें करके अपनी जीविका चलाते हैं। अगर ये नहीं कर पाते तो उनकी जीविका भी नहीं चलती। तो जीविका के साधन के रूप में भी ये वन हमारी मदद करते हैं। ये जो है आजीविका की भी प्राप्ति कराते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय आय के स्रोत। ये जंगल जो है राष्ट्रीय आय के स्रोत भी है। राष्ट्र को इससे आमदनी होती है। लगभग एक वर्ष में 450 करोड़ की आमदनी देश को ये जंगल देते हैं। तो ये राष्ट्रीय आय के स्रोत भी हैं। अपनी सामग्री की, इनकी सामानों को जंगल से तैयार करके बेच करके देश को इतनी आमदनी होती है। तो ये राष्ट्रीय आय के स्रोत होते हैं। इसके बाद कुटीर उद्योग के आधार। कुटीर उद्योग के ये आधार भी, कुटीर उद्योग बताए हैं, जो उद्योग हाथ से बिना मशीन की सहायता से घर परिवार के लोग मिलकर के अपने आंगन में करते हैं, घर के अंदर करते हैं, वह कुटीर उद्योग है। तो कुटीर उद्योग भी के लिए ये आधार का काम करते हैं। जैसे शहद इकट्ठा करना, दोना बनाना, लकड़ी बेचना, लकड़ी काटना। तो इसमें से छोटे छोटे उद्योग जो है जंगल से ही लोग प्राप्त करते हैं उसके कच्चे माल, और जंगल पर ही उद्योग आधारित है। इन्हीं को कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो एक कुटीर उद्योग का आधार भी जंगल ही है। अंत में है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। हमारा देश जो है जंगलों के उत्पाद को, जंगल से जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनको विदेशों में भेज करके, और हमारा देश जो है विदेश की मुद्रा को प्राप्त करता है। तो विदेशी मुद्रा इकट्ठा करने का एक माध्यम ये जंगल है। तो इस तरह से ये जितने भी लाभ हैं सब एक प्रत्यक्ष लाभ है जंगल से, जिसको हम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले दिन बताएंगे।